एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानहेंग अपनी अच्छाइयां बता रहा होता है और वहीं ये मिंग उसकी बुराइयां बता रही होती है, जिस पे थक हार कर नानहेंग बोलता है कि ठीक है, नानहेंग एक बहुत ही खराब इंसान है। जिसके बाद ये मिंग बोलती है कि इस पूरी दुनिया में नानहेंग को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है और बोलती है कि एक और इंसान है, गेस करो कौन है। तो जिसपे नानहेंग जो कि मास्क वाला इंसान होता है वो कहता है मैं गेस नहीं करूंगा और वैसे भी सॉन्ग रेजिडेंस आ गया है, बाय बाय, और वहां से चले जाते हैं। फिर वो वहां से जाने के बाद ये सोचते हैं कि ये मिंग की आंखों में मैं इतना खराब हूँ। जिसपे फुगुई बोलता है कि इन सबको सुनने की तो मेरी आदत हो गई है, लेकिन एक औरत को मारना ये आपने कब किया। जिसमें नानिंग फुगे की तरफ एक चीज फेंक कर बोलते हैं कि वार्निंग रिवर क्रेसेंट जाओ और वहां से शैंगोंग को मेरे पास ले आओ। जिस पे फुगे बोलता है कि ठीक है और बोलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जनरल चू और उनका आदमी अपने चोट पर मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, तभी वहां पर 18 प्रिंस आकर बोलते हैं कि क्या हुआ। जिस पे जनरल चू बताते हैं कि वार्निंग रिवर क्रेसेंट जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येमिंग की दासियां बोल रही होती हैं कि आप ली शेलियो से मिली, आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं। जिस पे येमिंग पूछती है कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर है क्या। तो उसपे उसकी दूसरी दासी बोलती है कि हाँ, वो यहाँ की सारी लड़कियों के ड्रीम हस्बैंड है और हमेशा ही जनरल चू के बराबर रहते हैं। और ह्यूमर्स तो ये भी है कि वो बाहर जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन आज वो आए और उन्हें आपको बचाया। आप दोनों जरूर ही पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते रहे होंगे। जिसपे येमिंग बोलती है कि अरे ये सब छोड़ो। इसके बाद येमिंग सोचने लगती है कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, लेकिन एक भी बार ऐसा कोई कैरेक्टर मेरे सामने क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट में हो ही ना और यहाँ पे अपने आप आया हो। इसके बाद ये मिंग उसी बोर्ड पर ली शीलियो का नाम लिख देती है और अपनी दोनों दासियों से बोलती है कि इसके बारे में जो भी तुम लोग को पता है मुझे बताओ। जिसमें उसकी एक दासी उसको एक बुक देती है जिसका टाइटल होता है फेमस मैन इन द मार्शल वर्ल्ड, ली शीलियो एडिशन। और ये मिंग मन में सोचती है कि इसके ऊपर बायोग्राफी भी है। फिर वहीं हमें नानिंग के पैलेस में दिखाया जाता है कि शैंगवांग बोल रहे होते हैं कि ये मिंग की जबान काफी तेज है और उनके देखने का नजरिया भी अलग है। जिसपे फुगुई बोलता है कि क्या। तो उस पे शैंगवांग बताते हैं कि उन्होंने नानिंग की सारी हीरोइक डीड्स को इतना ज्यादा खराब बता दिया। जिसपे फुगुई बताता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन जब वो यंग थे तब। जिसपे शैंगवांग बोलता है कि तुम कहना चाह रहे हो कि वो अब यंग नहीं है। जिसपे फुगुई बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही उनके चेहरे पे एक दो लाइंस आ गई हैं, लेकिन वो अभी भी अपने प्राइम में है और वो एक दिन में 80 पुशअप्स करते हैं। जिसपे नानी बोलते हैं चुप हो जाओ और मुद्दे की बात करो। जिसपे फुगुई बोलता है कि आप वार्निंग रिवर क्रेसेंट में इतने साल तक चुप कर रहे और धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते रहे, और अगर आप चाहते हैं कि ये मिंग आपके साथ आए तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी ये बात किसी को बताएगी नहीं, और अगर 18 प्रिंस को पता चल गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी कोई भी चीज फिक्स करने में। जिसपे शैंगोंग बोलते हैं कि बिना रिस्क के कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जिसपे फुगुई बोलता है फिर भी ये जोखिम ये खुद क्यों उठाएं। जिसपे शैंगोंग पूछता है नानिंग से कि तुम मुझे एक बात बताओ, जिस रूल के बारे में ये मिंग बोल रही थी क्या उसको तोड़ने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिसपे नानिंग चुप रहता है तो शैंगोंग बोलता है कि इसीलिए अगर वो हम तोड़ नहीं सकते हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तुम भूल गए तुमने आज जनरल चू के साथ लड़ाई की है। वहीं हमें 18 प्रिंस और जनरल चू की बातें दिखाई जाती हैं। तो 18 प्रिंस बोल रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट से कोई इंसान यहाँ पे सिर्फ अपने वेपन टेस्ट करने क्यों आएगा, या फिर वो इसके पीछे तो नहीं द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग। जिसपे जनरल चू बोलते हैं तो मुझे तो एक इंसान पता है जिसको द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग में इंटरेस्ट है, और वो है नानहेंग। तो मुझे ऐसा शक है कि वो ली शील्यू नानहेंग के लिए ही काम करता है। इसके बाद जनरल चू बोलते हैं और वैसे भी ये बैंडेड वाला ऑपरेशन टॉप सीक्रेट था, लेकिन ली शील्यू वहां पे ऐसे अटैक किया जैसे उसे सब पता हो। इसका मतलब हमारे बीच का कोई आदमी नानहेंग का एक स्पाई हो सकता है। जिसपे 18 प्रिंस इधर उधर देखकर बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसे मत डराओ। इसके बाद जनरल चू बोलते हैं कि अगर ली शील्यू सच में नानहेंग के लिए काम कर रहा है तो हमें ये मैटर ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि हाँ, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि वो सच में नानहेंग के लिए काम कर रहा है या नहीं। इस पे जनरल चू बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं, पर आपको इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर हमें नानहेंग के मेंशन में दिखाया जा रहा होता है कि फुगुई इस बात के खिलाफ था कि ये मिंग और जनरल चू की शादी तोड़वाई जाए, और वो ये कह रहा था कि क्या गारंटी है कि अगर उनकी शादी टूट जाएगी तो उनकी फैमिलीज हमारी तरफ आएंगी। जिसपे शैंगोंग बोलता है लेकिन अगर हमने उन दोनों फैमिलीज का रिश्ता जुड़ने दिया तो ये जरूर हो सकता है कि जब तक हमारे चीफ द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग खोजें तब तक वो अपना थ्रोन खो चुके होंगे। जिसपे नानहेंग बोलता है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन ली शील्यू सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन है और ये मिंग एक नोबल लेडी, उसका दिल कैसे जीता जाए। जिसपे शैंगोंग बोलता है कि इसीलिए तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये मिंग वो बुक पढ़ रही होती है और कहती है कि ली शील्यू कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने वार्निंग रिवर क्रेसेंट में बहुत सारे होमलेस पीपल को भी रखा है। और ये मिंग बोलती है कि मैं बच गई। जिसपे उसकी दासियां बोलती हैं कि आप क्या बोल रही हैं। तो ये मिंग उन लोग को समझाती है कि ली शील्यू ने वार्निंग रिवर क्रेसेंट को बनाया और उन होमलेस लोगों को वहां पे रहने दिया जो नानहेंग की वजह से होमलेस हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग नानहेंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करते होंगे। और फिर वो सोचती है कि कहीं इसीलिए तो नहीं ली शील्यू आज मुझसे इतना ज्यादा नानहेंग के बारे में पूछ रहे थे और देखना चाह रहे थे कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। जिसपे उसकी एक दासी पूछती है तो आप क्या करने वाली है। वहीं नानहेंग बोलता है इसका मतलब मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं सेवन प्रिंस से नफरत करता हूँ और ऐसे मैं मिस सॉन्ग के पास आ सकता हूँ। और वहीं ये मिंग बोल रही होती है कि मेरा जो गोल है नानहेंग को हराने का, उसके लिए मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। जिसपे उसकी एक दासी पूछती है कि अगर सेवन प्रिंस ने ये पता कर लिया तो। और दूसरी तरफ वहां पे फुगुई भी यही चीज बोलता है कि अगर आपकी ट्रू आइडेंटिटी बाहर आ गई तो। जिसपे दोनों ये मिंग और नानहेंग एक साथ बोलते हैं तो मैं उसे पहले मार दूंगा, और वो बोलती है मैं उसे पहले मार दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वार्निंग रिवर क्रेसेंट में शैंगवांग नानहेंग के पास कुछ चीजें लेके आता है और कहता है कि औरतों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं हैंड रिटन लेटर्स। जिसपे नानहेंग बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो शैंगवांग बोलता है कि मेरे पास है ना, मैं 80 पोएम्स लिख सकता हूँ। तो नानहेंग बोलता है कि तुम। इसके बाद नानहेंग बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जिसपे शैंगवांग बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझ पे सब छोड़ दो, तुम जरूर डिसअपॉइंट हो जाओगे। उसके बाद ये मिंग की एक दासी उसके पास आती है और कहती है ली शील्यू का एक लेटर आया है।
और ये मिंग जब वो लेटर खोलकर पढ़ती है तो उसे बहुत ही खराब लगता है वो लेटर पढ़कर। इसके बाद इसके रिप्लाई में ये मिंग लिखती है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप इतने बदल कैसे गए हैं, और बोलती है कि आप प्लीज कोई वियर्ड बुक्स मत पढ़िए। अगर आपने देखभाल करके बुक्स रीड करना नहीं शुरू किया तो ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करेगा। इसके बाद फोर्थ मास्टर अपने लोगों को ऐसा बोलते हैं कि सेकंड मास्टर ने ऐसा कहा है कि हमें एक बुक बनानी है सारी पॉपुलर स्टोरी लाइन से, और उसमें हमें अपने मास्टर को हैंडसम बहुत ही स्ट्रांग दिखाना है। इसके बाद गेमिंग की दोनों दासियां वो बुक गेमिंग को पढ़ती हैं, जिसको सुनकर गेमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर नानहिंग जब अपनी बुक पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ली शिल्यो ने अपने पापा को 3 साल की उम्र में और अपनी माँ को 5 साल की उम्र में खो दिया था, और उसके डॉग ने भी उसको छोड़ दिया था। जिसपे नानहिंग गुस्से में बोलते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और फिर वो खुद एक लेटर लिखते हैं ये मिंग को, और उसमें लिखते हैं कि जो भी रूमर्स फैल रही हैं मैं उसे समझा नहीं सकता, पर जब तक तुम मुझ पर विश्वास करती हो वो मेरे लिए काफी होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि जनरल चू के पास टाइम नहीं होगा तुम्हारी देखभाल करने का, तो तुम चाहो तो तुम कभी भी वार्निंग रिवर क्रेसेंट में आ सकती हो। इसके बाद ये मिंग नानहिंग के लिए खाने का कुछ भेजती है, जिसपे वो भी बोलता है कि ये पॉइजन हो सकता है, तो शैंगवांग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर नानिंग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है शैंगवांग से, तो शैंगवांग बोलता है कि ये मिंग जाल में फंस गई है। तभी वहां पर एक सिपाही आकर बोलता है कि 18 प्रिंस का लेटर आया है, और जब वो लेटर पढ़ते हैं तो 18 प्रिंस ने उन्हें वार्निंग रिवर क्रेसेंट में मिलने बुलाया था कल आफ्टरनून में। जिसपे फुगुई बोलता है कि ये पागल हो गए हैं जो आपको महल से बाहर मिलने बुला रहे हैं। जिसपे शैंगवांग बोलता है कि अभी कुछ दिन पहले जनरल चू भी यहाँ पर आए थे और आज नान रोई ने तुम्हें इन्विटेशन भेजा है, पूछता है कि तुम आओगे, तो इस पे नानिंग बोलता है कि हाँ मैं आऊंगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। इस पे फुगुई बोलता है आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी तो समझाइए, तो शैंगोंग बोलता है शियान यू मून क्लीविंग ब्लेड। इसके बाद दूसरे दिन नानिंग 18 प्रिंस से मिलने वार्निंग रिवर क्रेसेंट आता है, और जैसे वो घुसने वाला होता है तो वो फुगुई को बोलता है तुम बाहर ही रहो। एंट्रेंस के बाहर जनरल चू के वही आदमी बैठे होते हैं, और वो लोग बाहर आने वाले होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि वहाँ येमिंग भी आ रही होती है। अंदर जाके येमिंग शैनू और युनलोंग से पूछती है कि क्या आपके चीफ यहाँ हैं, तो जिसपे वो दोनों कुछ कह नहीं रहे होते हैं, तो येमिंग पूछती है कि वो है या नहीं। फिर वापस हमें 18 प्रिंस और नानिंग के पास दिखाया जाता है, तो वहाँ पर नानिंग पूछते हैं कि तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिसपे 18 प्रिंस थोड़ा सा सोच के बोलते हैं कि हाँ ये वार्निंग रिवर क्रेसेंट काफी फेमस है, तुम यहाँ पहले आए हो। तो उसपे नानिंग बोलते हैं कि क्या आप यहाँ आए हैं, तो उसपे 18 प्रिंस कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी बोलते हैं कि लेकिन पूछा तो मैंने तुमसे पहले। जिसपे नानिंग बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जवाब तुम्हें मुझे पहले देना चाहिए। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें रूल्स के हिसाब से खेलना चाहिए, तो नानिंग बोलता है मैं कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं खेला, और फिर छुप के अपना हाथ देख रहे होते हैं और वो कुछ उठाने जा रहे होते हैं कि तभी नानिंग उनका हाथ पकड़ के देखते हैं तो उस पर लिखा होता है बी ब्रेव। तो इसमें नानिंग बोलते हैं कि तुम मुझसे डरते हो, क्या मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद नानिंग बोलते हैं तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ना क्योंकि तुम्हें किसी ने कहा है मुझे बुलाने के लिए, तो इस पे 18 प्रिंस हड़बड़ा कर बोलते हैं मुझे किसी ने नहीं कहा है। उसके बाद हमें ये के पास दिखाया जाता है, शियान उसे हर जगह दिखा रहा होता है कि फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे गैमलिंग होती है, यहाँ ये सब होता है। इस पे येमिंग बोलती है कि तुम मुझे 1 घंटे से यहीं घुमा रहे हो, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी चीफ को कब देख सकती हूँ। जिसपे शैनू बोलता है कि ये सेकंड मास्टर का ऑर्डर है कि मुझे आपको सारी चीजें समझानी होंगी नाइट वर्कर्स की। इसके बाद शैनू मिस सॉन्ग को एक सूट में रोक कर युन लोंग के पास आता है और बोलता है कि येमिंग इंसिस्ट कर रही है चीफ से मिलने के लिए। इसके बाद वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि युन लोंग बताता है कि यहाँ पे कुछ और गेस्ट आए हैं। फिर वो लोग मुड़कर देखते हैं तो वो जनरल चू के आदमी होते हैं। फिर उसके बाद जनरल चू के आदमी आके वहाँ पे बोलते हैं कि शियान्यू आर्मी यहाँ किसी को अरेस्ट करने आई है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जिसके बाद शैनू पूछते हैं आप किसको अरेस्ट करने आए हैं, जिसपे वो उन्हीं मास्क वाले इंसान का फोटो दिखाता है। फिर हमें 18 प्रिंस और नानी के पास दिखाया जाता है जहाँ 18 प्रिंस कुछ खा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उसका ढेर पड़ जाता है। तो नानी बोलते हैं अगर तुमने ऐसे ही खाते रहा तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा, और तभी वहाँ पर रॉन्ग हुआ आ जाते हैं। इसके बाद 18 प्रिंस पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं हम किसी को अरेस्ट करने आए हैं। तो वो पूछता है किसको, तो बोलता है यहाँ के चीफ ली शिलियू को। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है, तो वो बताते हैं कि मिलिट्री इक्विपमेंट गायब हो रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों ने ट्रैप सेट किया जो कि 2 घंटे पहले किसी ने ले ली, जो था ली शिलियू। इसके बाद रॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। तो नानी पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता है ली शिलियू यहाँ है, तो 18 प्रिंस बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हैं नहीं मुझे क्यों नहीं डर लगेगा। उसके बाद नानी बोलते हैं कि जिशियांग को बुलाओ, तो उस पर वो बोलते हैं कि वो गैम्बलिंग एडिक्ट है वो यहाँ नहीं आएगा। तो उसपे नानी बोलते हैं कि जिशियांग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, फिर आज कैसे वो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। जिसमें 18 प्रिंस बोलता है कि तुम सनफ्लावर सीड्स खाओ, ऐसे भी हमें कुछ और करने को नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जनरल चू नानहेंग जैसे कपड़े मास्क वाले पहन रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो प्लान जो जनरल चू बता रहे होते हैं वो ये था कि वो ली शिलियू जैसे कपड़े पहने होंगे और उनका मास्क जब उतारा जा रहा होगा तो अगर वो नानहेंग से जुड़े हुए होंगे तो नानहेंग उसे रोक देगा। फिर 18 प्रिंस बोलते हैं कि अगर मुझे नानहेंग ने रोका मास्क हटाने से तो मैं तुरंत पिताजी को बता दूंगा और नानहेंग और उन नाइट वॉकर्स के खिलाफ वापस से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिलवा दूंगा। जिसपे जनरल चू बोलते हैं और महाराज आप पे जरूर विश्वास करेंगे। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि नानहेंग ने मुझे नहीं रोका मास्क हटाने से तो उसपे जनरल चू बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि नानहेंग ने तुम्हें मास्क हटाने के लिए रोका नहीं तो मैं वहां से उठकर भाग जाऊंगा। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि अगर नानहेंग उससे जुड़ा हुआ नहीं हुआ तो हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। तो उसपे जनरल चू बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ली शिलियू आपका हथियार बन जाएगा। तो उसपे 18 प्रिंस पूछते हैं कैसे, तो उसपे जनरल चू बोलते हैं कि मैं वेपन चुरा कर वार्निंग रिवर क्रेसेंट में रखाऊंगा और रॉन्ग वन उसे वहां ढूंढेगा, तो उसे एक प्राइवेट रूम में वो सारे वेपन मिल जाएंगे। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं कि तो तुम उसे फंसाना चाह रहे हो, तो उसपे जनरल चू बोलते हैं कि एक बार सुनिए तो वो सुनते हैं। तो जनरल चू बताते हैं कि जब वो वेपन मिलेंगे तो नाइट वॉकर्स और शियान्यू आर्मी में लड़ाई होने लगेगी, तो आप उस टाइम वहां पर आके वो लड़ाई रोक दीजिएगा, जिससे ली शिलियू आपका कर्जदार बन जाएगा और आपको सर्व करने के लिए मान जाएगा, और फिर आप उनको और नाइट वॉकर्स को बोल देंगे कि सही रास्ता चुनो और कोर्ट में समर्पण कर दो। उसके बाद नानिंग पूछता है कि किसी का इंतजार कर रहे हो, जिसपे 18 प्रिंस बोलता है नहीं, और तभी वहां पर ऊपर से एक इंसान नीचे गिरता है। जिसपे 18 प्रिंस बोलता है तुम कौन हो। जिसपे 18 प्रिंस बोलता है कि ये शायद बेहोश हो गया है,
और ये तो वही पोस्टर जैसा लग रहा है। बोलता है कि ये ली शीलियो है, जिसपे नानिंग बोलता है कि सच में? जिसपे 18 प्रिंस बोलता है तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ और मैं जाके उसका मास्क हटाऊंगा। जिसपे नानिंग बोलता है रुको, तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाना चाहिए। तो उसपे 18 प्रिंस बोलता है कैसी हेल्प? तो नानिंग बोलता है कि रोंग वंग और शानियो आर्मी इसको अरेस्ट करने के लिए आई है, तुम्हें उन्हें बुलाना नहीं चाहिए। और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं ही बुला देता हूँ। जिसपे 18 प्रिंस बोलते हैं रुको रुको, मैं डरता नहीं हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। इसके बाद 18 प्रिंस बोलते हैं तुम मुझे रोकना नहीं। तो नानिंग बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर नानिंग बोलते हैं रुको। तो 18 प्रिंस बोलते हैं क्यों रोका तुमने मुझे? तो उसपे नानिंग बोलते हैं तुम बहुत धीरे चल रहे हो, जल्दी चलो। उसके बाद 18 प्रिंस जैसे ही उसका मास्क छूने जा रहे होते हैं कि तभी वो वापस आ जाते हैं और नानी को बोलते हैं कि तुम मुझे रोक रहे हो ना, तुम मुझे सच में रोक रहे हो। जिसमें नानी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं मास्क हटाओगे तो मैं हटा दूंगा। और फिर जैसे ही उसको पकड़ने जा रहे होते हैं कि वहाँ पे जनरल चू उठ जाते हैं और भागने लगते हैं, तभी वहाँ पर शैंग वॉन्ग आ जाते हैं और बोलते हैं कि फुगुई आपका ही आदमी है। तो जिसपे नानी बोलते हैं हाँ। तो उसपे बोलते हैं कि प्लीज जाइए देखिए, फुगुई ने एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल डॉटर को क्रॉस कर दिया है। तो जिसपे नानी बोलते हैं ऑफिशियल डॉटर? और फिर वो वहाँ कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और शैंग वॉन्ग को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सारी चीजें देख लेना, ये मिंग यहाँ पर क्यों है? जिसपे शैंग वॉन्ग बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ लेटर्स लिखे थे उनको यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि वो आज ही यहाँ आएंगे। और फिर नानिंग को कपड़े उतारने में हेल्प करते करते उनका बाल उनके कपड़े में फंस जाता है, जिसपे नानिंग उनका बाल काट देते हैं। तो शैंगुंग बोलते हैं कि अरे मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। तो जिसपे नानिंग बोलते हैं कि ऐसे ही बोलते रहो और मैं तुम्हारा बाल छील दूंगा। और फिर जनरल चू वहां से भाग रहे होते हैं तो वहीं पे फुगुई खड़ा होता है और वो लिख रहा होता है फुगुई वॉज हेयर। और येमिंग वहीं पे उसका इंतजार कर रही होती है, तभी जनरल चू खिड़की से वहां पर आते हैं और येमिंग को वहां देखकर वो सोचते हैं कि येमिंग यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद येमिंग बोलती है कि आप फाइनली यहाँ आ गए, लेकिन तभी जनरल चू वहां से जा रहे होते हैं कि येमिंग उनकी खिड़की पकड़ लेती है और बोलती है कि मेन डोर था लेकिन फिर भी आप खिड़की से चढ़कर आए। जिसपे जनरल चू सोच रहे होते हैं कि येमिंग ली शीलियो को कैसे जानती है। जिसमें ये मिंग उनका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है और बोलती है कि आप मुझसे शर्मा क्यों रहे हैं, हम तो दोस्त हैं ना। ये मिंग ने जनरल चू का हाथ पकड़ा था, जिसपे जनरल चू सोचते हैं कि कहीं इसका अफेयर तो नहीं है ली शिलियो के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसपे जनरल चू उनसे पूछते हैं कि मैंने तो सुना था कि आपकी एंगेजमेंट हुई है जनरल चू से, तो फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं कि हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो इसमें ये मिंग बोलती है कि ओह मैं तो भूल गई थी कि ये एंशियंट टाइम है और हमें यहाँ पे दूर दूर रहना होता है। और ये मिंग बोलती है कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो हमें बिजनेस की बात करनी चाहिए, और टी लेने जा रही होती है कि तभी शैंग वंग वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि चीफ आपसे मिलने आए हैं। तो ये मिंग जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ जनरल चू नहीं होते हैं। तो ये मिंग बोलती है कि तुमने टेलीपोर्ट कर लिया क्या? तो जिसपे नानी बोलता है क्या? तो ये मिंग बोलती है कि तुम्हारी तो आवाज भी सही हो गई। इसके बाद शैंग वंग वहाँ से चले जाते हैं और नानिंग बोलते हैं कि तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। जिसपे ये मिंग बोलती है कि मैं बोर हो रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। जिसपे नानिंग वो गिफ्ट्स ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है आज मैं कुछ अर्जेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं कभी और बात करता हूँ। जिसपे ये मिंग बोलती है कि आप मेरी तरफ इतना ज्यादा कोल्ड कब से हो गए। तो नानिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ वार्म कब था। तो उसमें ये मिंग बोलती है कि आपने लेटर में तो लिखा था कि जनरल चू को टाइम नहीं मिलता है ये देखभाल करने का, तो मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ। और ये बात जनरल चू वहीं छुप कर सुन रहे होते हैं। इसके बाद नानिंग बोलते हैं कि हाँ मैंने लिखा था लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, और वो जा रहे होते हैं कि फिर येमिंग उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि मुझे नानिंग के बारे में कुछ बात करनी है। फिर फुगुई वहीं पर खम्बे के पास खड़ा होता है तो वहीं ऊपर से जी शियांग उसके ऊपर एक गमला गिरा देता है। वहीं येमिंग नानिंग से बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि नानिंग प्रिंस है, लेकिन फिर भी तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग मेरे पिता हैं और जनरल चू मेरे फियांसे हैं। जिसपे नानिंग बोलता है कि आप नहीं समझेंगी, प्रिंस के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं होता है। वहीं जनरल चू छुप के जो सुन रहे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि येमिंग ये चाहती है कि मैं शीलियू से मिल जाऊं और नानिंग के अगेंस्ट लड़ूं। फिर नानिंग येमिंग से बोलते हैं कि मुझे आपका पूरा प्लान जानना है और अगर वो मुझे सही नहीं लगा तो मैं अपने आदमियों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। ये कह के नानिंग जा रहे होते हैं कि तभी येमिंग बोलती है कि द लालटेन फेस्टिवल, उस दिन सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे लेकिन नानिंग उसी दिन अपनी चाल चलेगा और सबको जलाकर राख कर देगा। तो अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी मदद करिए नानिंग को रोकने के लिए। जिसमें नानिंग बोलता है कि द लालटेन फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, तो आप इतना ज्यादा श्योर कैसे हैं कि वो इसी साल कुछ करेगा? इसीलिए क्योंकि ये रूटीन है तो वो एक परफेक्ट कवर हो जाएगा उसको राइवल्स को सप्रेस करने के लिए। फिर दिखाया जाता है 4 घंटे पहले नानिंग से एक इंसान बात कर रहा होता है कि जनरल चू प्रमोशन पाने के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो नानिंग बोलता है कि द लालटेन फेस्टिवल, जिसमें वो बोलते हैं हाँ कि अगर जनरल चू को लालटेन फेस्टिवल का काम सौंपा गया और उन्होंने अच्छे से किया तो उन्हें जरूर प्रमोशन मिल जाएगा। जिसमें येमिंग बोलती है मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आप अगर अब डर गए कि वो सिर्फ प्रिंस है इसलिए उससे लड़े नहीं, तो सिर्फ जनरल चू नहीं बहुत सारे मासूमों की जान भी खतरे में हो जाएगी। जिसमें नानिंग सोचता है कि मैंने अभी इस पे कोई प्लान सोचा भी नहीं और येमिंग ये पूरा प्लान मुझे बता रही है, कहीं येमिंग और जनरल चू मिलकर मुझे फंसाना तो नहीं चाहते हैं। और तभी येमिंग बोलती है कि अगर आपको डर लग रहा है तो मैं जनरल चू को भी हमारे साथ मिला लूंगी और एक साथ मिलकर हम नानिंग को रोक लेंगे। और यहीं पे एपिसोड 7 एंड हो जाता है।